हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजे गुनी और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0। स्वागत है आपका याद आदा क्लासरूम में, जहाँ बात होती है एलुमनाइज के साथ। और आज है मेरे साथ संजय सिराधना, बैच 2024 से। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय, बहुत बढ़िया हूँ। आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको इस इंटरव्यू में आके कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें नई होती हैं, जी, तो मेरे लिए बहुत कुछ नया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करते हैं। स्टू- आप कैसे स्टूडेंट हुआ करते थे? स्टूडेंट लाइफ की तो बात मेरे पास इतनी है, मतलब जैसे मैं जितनी बताऊंगा ना उतनी कम होगी। हम सुनने ही आए बैठे हैं, आप बस बताते जाइए, हम सुनते रहे। 2022 से हमारा बैच स्टार्ट हुआ। जी हमने इतनी मस्ती, मतलब एंड मस्ती जो जितनी हम कर सकते थे ना, जी मस्ती के साथ साथ एकेडमिक भी किया है। क्योंकि हमारे सर थे, वो सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि तुम्हारे मेडल, क्योंकि जैसे हम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है जी, और हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, नेवर गिव अप। एग्जैक्टली। तो मेरा स्टार्टिंग थी, मैं यूनिवर्सिटी में आया, मैं थोड़ा लेट था, तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे डिटेन भी हो जाते हैं। हाँ जी। तो मुझे लगा कि हो जाएगा सब कुछ, हम्म। थोड़ा बहुत है, क्या हो गया, कर लेंगे। लेकिन नहीं, मैं आया, मैं एक सब्जेक्ट में पास था। जी। पास मतलब इन द सेंस कि मैं एलिजिबल था एग्जाम देने के लिए, हम्म। बाकी सभी में डिटेन। मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर, मैं हाथ जोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अब नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा नहीं हो मुझसे। पाएगा मुझसे। लेकिन सर ने वही जो मैंने अभी बताया वही बोला, नेवर गिव अप। हम्म। देखो, ये चीज़ है ना, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, जी। इनसे डरना नहीं है। कोई बात नहीं, जो भी मेरी फैमिली प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं ये दे नहीं पाया था, हम्म। तो कोई बात नहीं, आगे हमें मौका मिलेगा। जैसे यूनिवर्सिटी ने मेरे को मौका दिया, समर टर्म दिए मुझे, विंटर टर्म दिए, फिर दोबारा समर टर्म। जी। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, बड़े मजे आए। जैसे यहाँ से एग्जाम के बाद निकल जाते थे पहाड़ों पे, एग्जाम ब्रेक चल रहे हैं बीच में, कह रहे हैं कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। शाम को गाड़ी ली, हम पहाड़ों पे, वाह। कभी मनाली, कभी शिमला, इतनी मस्ती करी पास बहुत। पास में होने का यही फायदा है ना, उठ हाँ, के चले जा रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ये फायदा है। हाँ जी। सीयू में अगर जैसे जो बच्चा है ना, उसने इतनी मस्ती की है। मतलब जी। मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैं बीपीएड कर रहा था यहाँ से, हम्म। मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं मॉडलिंग करता था यहाँ पे। ओके। मैं मिस्टर क्रिस्मेटिक था यहाँ पे। अच्छा। वाह। मिस्टर फ्रेशर बना था मैं यहाँ पे हम्म। 2022 में। तो नाइस। हमारे यहाँ स्टाइलिश ग्रुप है, मैं उसमें उसके साथ था, उनके साथ था। जी। तो मैंने बहुत सारे इवेंट भी बाहर किए हैं, बाहर एमएमयू यूनिवर्सिटी वगैरह, उनमें बहुत सारे इवेंट किए। यूनिवर्सिटी ने मेरे को इतनी सारी फैसिलिटी दी, बहुत ही मस्ती की है मैंने तो मतलब आपका कॉलेज लाइफ एकदम मस्त मस्त मस्त। पार हुआ है। मैं तो अब यहाँ गया ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं दोबारा बीपीएड में ही हूँ वाह, एंट्री। फैंटास्टिक। मैं पहली बार सुन रही हूँ किसी से कि वो कह रहे हैं मुझे फिर से पढ़ना है। मेरे को तो इतना, मतलब जैसे मैं अब भूल चुका हूँ कि मैं टीचर हूँ। हम्म। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं स्टूडेंट हूँ, सर मेरे को क्लास में बैठा लो प्लीज। वाह। और तो मेरे, लेकिन हाँ जी। पॉइंट एक ही है, मेरे को वही दोस्त चाहिए, मेरे को सारे वही। फिर वही बात हो गई ना, फ्रेंड्स वही चाहिए। हाँ। तो आपके थोड़े से आप अपने काम के बारे में अगर बताना चाहें कि अभी आप कहाँ वर्क कर रहे हैं और हाँ आपका जी, लाइफ कैसा जा रहा है? लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा है। जैसे कि मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपनी बीपीएड की है, जी। तो एक ब्रांड वैल्यू होता है, जैसे सीयू एक ब्रांड वैल्यू है। तो उस वजह से मेरे को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं वो लोग। हम्म। तो मैंने इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन कर रखा है अपने शहर में ही, अपने होम टाउन में, रेवाड़ी जी। में। तो मेरा बहुत अच्छा अच्छा करियर चल रहा है। और मैं यही कहता हूँ कि जो भी अच्छे से करेगा चीज़ों को, एकेडमिक के साथ साथ फन भी रखेगा, जी। तो वो चीज़ें बहुत स्मूथली चलेंगी, बहुत एग्जैक्टली। अच्छा रहेगा। तो आपकी बातों से मुझे ये पूछने का बहुत मन कर रहा है, आप कैसे स्टूडेंट हुआ करते थे? फन काइंड ऑफ वाले या पढ़ाई में सीरियस सीरियस? नहीं, मतलब सीरियस तो नहीं कह सकते। हाँ, ये था कि फन के साथ साथ पढ़ाई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि सर ने ये बोला था कि तुम्हारे ये मेडल है ना, जो हम जी मेडल लाते थे, जी। मैं नेशनल प्लेयर हूँ, हम मेडल लाते थे, तो कह रहे तुम्हारे मेडल ऐसे रख जाएंगे अगर एकेडमिक में तुम जीरो हो तो। एग्जैक्टली। हम अपने दोनों को बैलेंस करके रखते थे, हम्म। हमारे एकेडमिक और स्पोर्ट्स दोनों बैलेंस। जी। तो हर स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा टीचर होता है जो उसको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत हेल्प करता है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टीचर था? मेरे लाइफ में स्कूल टाइम में थे नवीन सर, कॉलेज लाइफ में थे डॉक्टर तुषार। कुछ उन्होंने उसके मुझे बारे में अगर बहुत आप ही हेल्प बताना किया। चाहें। वो मतलब एक ह्यूमन नेचर, एज ए फादर फिगर, वो मुझे जी समझाते थे। जैसे मैं यहाँ से मस्ती करके बंक करके चला जाता था कभी कभी क्लासेस, जी। तो वो मेरे को समझाते थे कि भाई कैसे लाइफ में आगे ग्रो करना है, चीज़ों को समझना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, जो भी चीज़ें हैं एकेडमिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि स्पोर्ट्स करियर एक, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे एज होती है 25, जी। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी नहीं खेल सकते।
तो स्पोर्ट्स का और इन सब का एक लेवल होता है, लेकिन एजुकेशन का कोई लेवल नहीं है। एग्जैक्टली। जितना आप पढ़ोगे, जितना ग्रो करोगे, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो समझाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। जी। तो कॉलेज में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको लग रहा होगा कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है? एनोटमी, एनोटमी था हमें। मैम का नाम था दिलप्रीत मैम। जी। दिलप्रीत मैम थी, उन्होंने हमें एनोटमी पढ़ाई है। मतलब इतनी ब्रीफ और इतने अच्छे से पढ़ाई है, मैं भूल नहीं सकता उनको। वो एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ बोन्स एंड मसल्स, जी। जिसमें मेरे को पता है कि मेरी कौन सी हड्डी क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। और कल को जैसे एक स्पोर्ट्स को ये समझा जाता है कि ये पीछे है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना एनाटॉमी, किन्सियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। डीप में। तो बहुत अच्छी चीज़ें होते हैं जो पढ़ के मजे आते हैं बहुत सारे। तो आपके करियर का सबसे बड़ा लर्निंग मोमेंट कौन सा था? लर्निंग मोमेंट था, मेरे फैमिली में कुछ इशू हुआ था, तो मैंने सर के साथ शेयर किया था कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सर ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया कि भाई तुम पहले फैमिली को संभालो, जी। फिर बाकी चीज़ें संभालेंगे। तो वो एक बहुत ही लर्निंग थी कि देखो कि मतलब ह्यूमैनिटी है अभी। मतलब जी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसे बोल दूँ सर कहते नहीं भाई मेरे को तो अटेंडेंस चाहिए, ऐसा भी हो सकता था। एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। फिर मुझे इससे ये समझ में आया कि जैसे लोग बाग ना खुशी में तो सब साथ ही रहते हैं, जो सैडनेस में जो साथ है ना उसका साथ नहीं छोड़ना कभी। एग्जैक्टली पॉइंट। वो बड़ी लर्निंग वाली चीजें थी कि हाँ ऐसी चीजें भी होती हैं। आपने स्पोर्ट्स टीचर बनने का डिसीजन कैसे लिया? स्पोर्ट्स टीचर, मैं वैसे बेसिकली कॉमर्स डिपार्टमेंट से था, मेरे पास 12th में कॉमर्स थी। जी। लेकिन मैं स्टार्टिंग से गेम खेलता था, मैंने स्कूल में भी मेडल थे मेरे सीबीएसई क्लस्टर में। तो फिर ये था कि जैसे मैंने बीकॉम स्टार्ट की, जी। तो फिर मेरे को लगा नहीं यार कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, तो मैंने वो बीकॉम ड्रॉप कर दी, मैंने बीए स्टार्ट करी, बीए स्पोर्ट्स। मैंने फिर अपना गेम कंटिन्यू रखा। बीए के बाद मैंने बीपीएड करी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने सोट एनआईएस की बैंगलोर से। तो ये चीज़ें मैंने गेम में ही चलता चला गया। फिर मैंने कहा नहीं मैं अपने गेम को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी में जो भी करना है मैं आगे करूँगा। फिर किसी ने बताया कि और आगे, तो जैसे अब मैं मास्टर्स स्टार्ट करूँगा, मास्टर्स करूँगा, एमपीएड करूँगा, उसके बाद प्रोफेसर। ओके। 100%। कॉलेज के ऐसे कौन सा स्पोर्ट या एक्टिविटीज ने आपकी टीचिंग जर्नी को और ज्यादा शेप किया, एनहांस किया? हमारे यूनिवर्सिटी में, सीयू में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपने यहाँ होते हैं एआईयू। तो हमारे टीचर्स, जो मैं उनको स्पेशल थैंक्स बोलता हूँ, उनने वो क्या करते थे हमारी ड्यूटीज लगाते थे। अब क्या करते हैं बच्चे डरते हैं यार, ड्यूटी लगा दी यार ये, लेकिन हम खुश होते थे ड्यूटी में क्योंकि हमारे अंडर में है सारी चीज। तो उससे हमें सीखने को मिलता था कि जैसे अकोमोडेशन कहाँ पे देना है बच्चों को, कहाँ वो रुकेंगे, कहाँ वो खाएंगे, क्या उनको पहनना है, किस टाइम उन्हें रिपोर्टिंग करनी है, किस टाइम हमें उनका फिक्सचर बनाना है, कि किस टाइम किसका मैच होगा। वो हमें अथॉरिटीज मिलती थी ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था वो। उस टाइम हमें जितना कॉन्फिडेंस आता था ना हमें, क्योंकि जो भी आता था हाँ जी सर कहाँ पे जाना है, तो वो सर वाली फीलिंग आती थी, मैंने कहा हाँ जी इधर आओ, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, उधर जाओ उधर अभी से ही टीचर बन हाँ फिर वो ऐसे ही ऐसा मन करता चला गया, उनके ये इसी में जाना है भाई, जो भी करना है इसी में करना है। बढ़िया बढ़िया। तो स्टूडेंट में डिसिप्लिन और मोटिवेशन डेवलप करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम तो हैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, तो हमारा तो बेसिकली सबसे कम पहला ये डिसिप्लिन। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन में नहीं है तो वो स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं है। जी। तो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी वो हमें रखनी ही है और स्पोर्ट्समैन रखता ही है। तो स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स के बीच का बैलेंस बनाने में स्टूडेंट को कैसे गाइड करते हैं आप? मैं ऐसे गाइड करता हूँ, क्योंकि जैसे मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं सुबह प्रैक्टिस करता था, तो मैंने शाम को प्रैक्टिस करनी कम कर दी थी, मैं शाम को पढ़ता था। ओके। फिर जब मैंने सुबह बंद कर दी प्रैक्टिस, क्योंकि शाम को सर ने कंपलसरी कर दिया था कि भाई शाम को प्रैक्टिस करनी है जी। तो मैं सुबह जल्दी उठने लग गया। मैंने सुबह अपना टाइम एकेडमिक्स को दिया, शाम को मैंने अपनी गेम को ध्यान दिया। ऐसे ही हमारे ये सीयू में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपने में यही होता था कि जैसे सुबह हमारी एकेडमिक्स होती थी 1 बजे तक। हाँ जी। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक हमारे एकेडमिक्स, उसके बाद 4:30 बजे तक हमारे स्पोर्ट्स लेक्चर लगते थे। उसमें हमें सिखाया जाता था कि कैसे बच्चों को ट्रेन करना है, कैसे पीटी होंगी, कैसे सारी चीज़ें होगी, कैसे जो भी हमारे स्टेज पे चीज़ें होती हैं उनको कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। जी। तो फिटनेस और फिजिकल एजुकेशन को आज के डिजिटल एरा में कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आपकी, और आपको क्या लगता है लोगों के पर्सपेक्टिव में ये कितना इम्पोर्टेंट है? आगे आगे मेरा मानना जो है जी, मेरा पर्सनल जो मानना ये है कि आगे सिर्फ फिजिकल एजुकेशन जो अब आज के टाइम में एक एडिशनल सब्जेक्ट है ना, वो मेन हो जाएगा। क्योंकि
बिना फिजिकल एजुकेशन के कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ ना मैं मेंटली स्टेबल हो सकता हूँ ना कुछ और। अगर मैं मेरे ओबेसिटी है, मेरे बहुत सारी दिक्कतें होती है, अगर मेरे कुछ भी चीज़ें हैं, तो अगर मैं फिट नहीं हूँ तो मैं बाकी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली मैं कैसे भी स्टेबल नहीं रह सकता। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें आगे आगे जाके बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। बिना फिजिकल इंस्ट्रक्टर के कुछ भी नहीं होगा, मेरा मानना ये है। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे हो, आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो, टॉपर हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरे शरीर में दिक्कत क्या है, मैं पैर मोटे हो रहे हैं, हाथ ओबेसिटी हो रही है, या मेरे को कुछ और दिक्कत हो रही है जी। जो बच्चों को आजकल पता भी नहीं होता, वो पढ़ते पढ़ते बैठ जाते हैं। तो काइपोसिस वगैरह होती है, तो ये साइंस टर्म है, काइपोसिस वगैरह ये सारी चीज होती है। तो इसमें क्या दिक्कत है, वो बच्चे बैठे बैठे उनके बैकबोन में दिक्कत आ जाती है, उनको ये पता ही नहीं है। अब वो ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स टीचर को क्या पता होगा। मैं आपको बता नहीं रहा था, मेरा एनाटॉमी सब्जेक्ट फेवरेट है। उसमें हमें डिटेल में बताया गया था कि हमारी हड्डी कहाँ कैसे क्या करती है। हड्डी हो गई, हमारी नर्व्स हो गई, वेन्स हो गई, ये सभी चीजें। स्पोर्ट्स से लाइफ स्किल जैसे टीम वर्क, लीडरशिप और डिसिप्लिन को आप एक स्टूडेंट को कैसे बताएंगे कि उनको कैसे डेवलप करना चाहिए ये सारी चीजें? सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, वो एक कोट है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो बस वो अगर हम करेंगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट को इंटर्नशिप या फर्स्ट जॉब के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, आपका क्या एडवाइस है इस चीज? 100%, क्योंकि जैसे मैंने बीपीएड के बाद इंटर्नशिप की थी जी, तो उससे मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले थे कि मेरे को आगे जाके लाइफ में कैसे बच्चे मिलेंगे, कैसे मेरे को चीजें हैंडल करनी है जी, कैसे मैं चीजों को संभालूंगा अकेले। तो ये बहुत जरूरी है और 100% करनी चाहिए। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे सामने साक्षात एक टीचर बैठे हैं मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कोई मोटिवेशनल टिप, अगर गोल्डन टिप आप जो देना चाहे आजकल के बच्चों को, यूथ को? मेरा तो मेन तो यही है जो मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज, जिससे एक इंसान अगर अच्छे से फिट है, फिटनेस गोल्स है उसके पास, तो वो हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा, वेल्थ वाइज भी, मनी वाइज, तो हर जगह से वो अच्छा रहेगा। तो बस मैं तो यही लास्ट एडवाइस यही है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम मैम। ऐसे ही मजेदार कहानियां, किस्से और कहानियां सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं आरजे गुनी, आपके अपने शो यादा द क्लासरूम में, ओनली एट रेडियो पंजाब 90.0, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।